हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आपने इस सीरीज तोकोमी कुन के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको टोकोमी और गी का रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह गी और टोकोमी हॉल में फंस जाते हैं, और ये देखकर गी कहता है इसमें तुम्हारी गलती है। और तभी टोकोमी कहता है मेरी गलती कैसे हुई। और तभी गी कहता है तुम्हारे वजह से मुझे भी आना पड़ा है। और वैसे टोकोमी को पता चल गया है कि मैं गया था ताकाबची कुन के साथ डेट पर, शायद इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जलेस हुआ और इस हॉल में आ गया। ये सुनकर टोकोमी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी गी कहता है मैं जानता हूँ, सच बताऊँ तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और हाँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो टोकोमी कुन है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये कहकर गी टोकोमी को पहली बार किस करता है। और तभी टोकोमी कहता है मुझे हमेशा लगा था गी वो इंसान है जिसको मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। और तभी टोकोमी उस कमरे में रोता रहता है और कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे मैं कैसे खो सकता हूँ, उसको अपने बारे में कैसे बता सकता हूँ। आरती सेन बताओ ना, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। तो आरती कहता है अगर उम्र की बात करो तो हाँ, मैंने प्यार किया है। और तभी टोकोमी कहता है तो मुझे बताओ क्या तुम अपने प्यार को खोना चाहोगे। तो आरती कहता है अगर ये गी के बारे में तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गी तुमसे बहुत प्यार करता है। तो टोकोमी कहता है ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, तो बताओ ना। तभी वहाँ पर गी आ जाता है और टोकोमी उसके बाहों में बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती कहता है मुझे लगता है कि लोग इसे अमनेशिया कहते हैं। मुझे लगता है कि टोकोमी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, और इसी वजह से गी तुम्हें उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वो काफ़ी बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े प्रेशर में है। ये सुनकर गी कहता है पर जिस मैं टोकोमी को जानता हूँ उसे कोई बीमारी नहीं है, पर उसे कोई बात तो ज़रूर प्रॉब्लम कर रही है, पर मैं जानता हूँ कि वो एक दिन ज़रूर मुझे बताएगा। पर आरती कहता है मैं जिस गी को जानता हूँ वो टोकोमी की बहुत फिक्र करता है, और अगर तुम उसे फिक्र करते हो तो प्लीज़ उसका देखभाल करो और उसकी बातों पर प्रेशराइज मत करना। और तभी टोकोमी कहता है मैं गी को जानता हूँ, और उसे जब वक्त आएगा वो मुझे ज़रूर उन बातों को ज़रूर बताएगा। और मैं टोकोमी को तब से जानता हूँ जब वो अपने आप को भी नहीं जानता है। टोकोमी काफ़ी अच्छा इंसान है, पर मुझे लगता है उसे कोई ना कोई बात ज़रूर परेशान कर रही है। दूसरी तरफ टोकोमी सोता रहता है, और जब गी जाता रहता है तो आरती कहता है प्लीज़ टोकोमी के खाने पर भी ध्यान देना, मुझे लगता है वो बहुत कम खाता है। और तभी गी कहता है शुक्रिया आरती मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी ज़्यादा चिंता करने के लिए। और तभी आरती कहता है मुझे लगा गी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टोकोमी है। दूसरी तरफ जब गी टोकोमी के लिए खाना लेने के लिए कैफेटेरिया में जाता है तो उसे कैफेटेरिया में ताकाबची मिल जाता है। ये देखकर वो कहता है क्या तुम ठीक हो ताकाबची। तो ताकाबची कहता है नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ। तो गी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि तुम कैफेटेरिया में अलग हो, वैसे कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। तो ताकाबची कौन कहता है तुम जानते हो इतामारी के बारे में, जो हम लोगों का सीनियर है और वो बहुत ही फेमस है, उसने मुझे किस करने की कोशिश की, अब मैं क्या करूँ। जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मेरी फिक्र नहीं है, और जिसे मैं प्यार नहीं करता हूँ वो मेरे पीछे पड़े, मैं क्या करूं। तभी वहां पर यामाशिता आ जाता है, और जब गी और ताकाबची को साथ में देखता है तो वो चला जाता है और कहता है ओह मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। ताकाबची कहता है लगता है यामाशिता को ज़रूर गलत फीलिंग आई होगी। तो गी कहता है तुम्हें गलत क्यों लगता है, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी ताकाबची कहता है तुम पता है तुमने भी मुझे कच्चे की तरफ फेंक दिया था, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ ही देता है, अब लगता है यामाशिता भी मुझे छोड़ देगा, और जिस तरह तुमने छोड़ा था गी। और तभी गी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें चीज़ों को थोड़ा आराम से सीखना चाहिए, और यामाशिता तुमसे प्यार करता है तभी तो वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया। और तभी ताकाबची कौन कहता है पर मुझे नहीं लगता है। और तभी गी कहता है मुझे लगता है याद है जब वो पल जिस वक्त तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और किस तरह यामाशिता आता है और तुम्हें थप्पड़ मारता है, मुझे आज भी याद है किस तरह यामाशिता ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। क्या तुम्हें याद है किस तरह यामाशिता जब तुम्हें थप्पड़ मारा था, पर वो तुम्हें देखते ही रुक गया था। और तभी ये कहता है पर मुझे लगता है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो शख्स मैं नहीं बल्कि कोई और है, वो है यामाशिता, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से जानता है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब प्यार की बातें आती है तो तुम्हें थोड़ा नरमी से बात को देखना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है किस तरह ताकाबची कहता है अगर मैं पहला मूव करूँगा तो लगेगा ये बहुत सिंपल है, पर मुझे डर है कि मेरे पहले कदम उठाने से स्वार्थी समझेगा,
तो गी कहता है जब प्यार की बात आती है तो आपको स्वार्थी बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो स्वार्थी बिना आपको प्यार नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें स्वार्थी बनना है तुम स्वार्थी बन सकते हो। और हाँ ताकवची, तुम जिससे प्यार करते हो वो पहला प्यार तुम्हारा मैं नहीं बल्कि यामाशिता है। और ये सुनकर ताकवची कहता है क्या सच में? तो गी कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये बातों पर ध्यान देना चाहिए। और इन लोगों की बातों को यूशिजावा सुनता रहता है, क्योंकि यूशिजावा ताकवची को पसंद करता है। ताकवची कुन कहता है जब पास्ट में मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट लड़का हूँ, पर मैं नहीं जानता था कि तुम तोकोमी कुन को पसंद करते हो। मुझे तो कभी कभी तोकोमी से जेलसी भी होती है, क्योंकि जब भी मुझे किसी भी सवाल का जवाब चाहिए कि तुम ही मुझे उस सवाल का जवाब देते हो। तो गी कहता ओह मैं सच बताऊं तो मैं इस दुनिया में सिर्फ तोकोमी को पसंद करता हूँ, और तोकोमी के अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं है। और तभी ताकवची कहता ओह तुमने तो मुझे बहुत आसानी से दम कर दिया है। और तभी गी कहता ओह मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। और हाँ अगर तुम ताकवची पहला कदम उठाओगे तो ये ज़रूर काम करेगा। और तभी ये कहकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताकवची कहता है क्या सच में यूशिजावा मेरा पहला प्यार? वहीं दूसरी तरफ यामाशिता ये बात सुनता है और कहता है क्या सच में ताकवची यूशिजावा को प्यार करता है ना कि मुझे? वहीं दूसरी तरफ गी जब सीढ़ियों से जाता रहता है और कहता है जब मुझे दूसरों को प्यार के बारे में बताना होता है तो बहुत नॉर्मल होता है, जब मुझे अपने प्यार के बारे में कुछ करना होता है तो ये मेरे लिए टफ क्यों हो जाता है। दूसरी तरफ गी अपने रूम में आ जाता है और तोकोमी को देखता रहता है, सोचता रहता है क्या मुझे एक कदम उठाना चाहिए, क्या मुझे ये पहला कदम उठाना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते गी तोकोमी को किस कर देता है। तोकोमी भी गी को किस करता है, पर जब उसकी आंखें खोलती है तो वो गी को रुकने को कहता है और कहता है गी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी गी कहता है बस बहुत हुआ, पर मुझे लगता है कि तुम ना तो कर रहे हो पर तुम्हारा शरीर मुझे ना नहीं कर रहा है, मुझे लगता है तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। और इस बार गी नहीं रुकता है और वो तोकोमी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर तोकोमी बार बार कहता है गी क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। पर गी यही कहता है कि तुम तो रोक रहे हो पर तुम्हारा शरीर कुछ और ही कह रहा है। और ये कहकर गी रुक जाता है। जब तोकोमी गी की आंखों में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जिससे प्यार करता है वो गी है, और सच में गी उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। और तभी तोकोमी कहता है गी, और गी जान जाता है कि तोकोमी उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गी कहता है तोकोमी क्या हुआ, क्या तुम थक गए हो? तोकोमी क्या हुआ? पर तोकोमी कुछ बोलता ही नहीं रहता है। गी कहता है लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। बेचारा गी चिंता करता रहता है कि तोकोमी को कुछ हुआ है तो नहीं। तभी तोकोमी हंसता है और कहता है पहली बार मैं तुम्हें इतनी चिंता में देख रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे कपल यानी कि अराते और अकेनो सैन को दिखाया जाता है। सैन अराते के लिए कॉफी लाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आप सबको तो पता ही होगा कि अकेनो का अराते सीनियर रहता है, और कहता है सीनियर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो पोएम में लिखा है उसका क्या मतलब है। ये सुनकर पहले तो अराते मना करता और कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, पर अराते उस पोएम की कुछ पंक्तियों को पढ़ता है और कहता है क्या आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे। और तभी अराते उस पोएम की पंक्तियों को आगे बढ़ाता है। अराते जानता है मैं जानता था कि आपने ही उस कविता को लिखा है, और ये सुनकर मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। तभी अराते कहता है क्या ये कह रहे हो? अकेनो कहता है मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे दिल के बारे में आपने उस कविता के बारे में लिखा है, और इसके बारे में सिर्फ मेरी दादी माँ और मेरी माँ को पसंद है। और तभी अराते कहता है तुम्हारा जवाब क्या है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहोगे? केनो कहता है मुझे पर वक्त चाहिए क्योंकि मैं अभी लड़कों से प्यार नहीं करता हूँ। अराते कहता है तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फाइनली इन दोनों का भी प्यार का एहसास हो जाता है, और अब इनका नेक्स्ट मूव अब रिलेशनशिप है। और तभी अराते कहता है कि मैं तुम्हें कल डेट पर ले चलूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो कहता है अकेनो कहता है ये तो मुझे डिसाइड करना होगा ना, मैं तो अभी नहा भी नहीं कहा और ना की ना भी। बेचारा अराते सैन सोचता रहता है कि अकेनो का जवाब क्या है। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट लव बर्ड्स यानी कि तोकोमी और गी को दिखाया जाता है कि इस तरह गी तोकोमी के लिए जो खाना लाया रहता है तोकोमी से खा लेता है। और तभी तोकोमी कहता है वैसे गी तुम बोल रहे थे मेरे लिए कुछ लेटर्स आए हैं, और गी उस लेटर को देता है और कहता है हाँ। और तभी तोकोमी उस लेटर को देखता है और उस लेटर को देखकर काफी घबरा जाता है। और तभी गी कहता है क्या तुम चाहते हो मैं चला जाऊँ? तोकोमी कहता है नहीं तुम मत जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी गी और तोकोमी बैठ जाते हैं। तोकोमी इस लेटर
को खोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्यूट बर्ड यानी कि मित्सुकी और अराटे सैन को दिखाया जाता है। मित्सुकी अराटे को देखकर मुस्कुराता रहता है तो अराटे कहता है तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो। मित्सुकी कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा रूममेट तुम्हारे रूम में नहीं है और मैं तुम्हारे रूममेट में हूँ। सच बताऊँ तो ये सोच कर ही मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं फाइनली अपने क्रश के रूम में हूँ। ये सोच कर कितना मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ तोकोमी जब उस लेटर को देखता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। ये कहता है अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तोकोमी जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें ट्रेन टिकट मिलता है। ये कहता है किसके बारे में ये ट्रेन टिकट है। तभी तोकोमी कहता है मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी के कब्र में जाऊँ और वो कब्र मेरे बड़े भाई का है। ये सुनकर गी कहता है क्या। और तभी तोकोमी कहता है पता है अगर वो जिंदा होता तो अभी इतनी उम्र का होता। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे उस लेटर में क्या लिखा है और क्या तोकोमी का बड़ा भाई मर चुका है, क्या यही वजह थी जो तोकोमी इतना घबरा रहा था। इसके बारे में तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।